हमारी जंघा पर एक बिरहनी बैठ गई, ऐसे बैठे थे आसन, पीर की बिरहनी, यही अपना लोकल बिरहनी आके बैठ गई। आपको हमको हुआ कहीं काटी होने ले, धरफड़ा गए हम। तो हम क्या काम के, इधर इस पालथी पर बैठी थी, अब वहां एक तो टट्टी के बगल निकट में टट्टी थी, लेवी हुई टट्टी थी, यह मेरा आसन था मंच के बगल में अपने आश्रम में। वहां एक बेंग बैठा हुआ था, बेंग भी था थोड़ा बड़ा। बिरनी जो बैठी ना, तो उसको हम ऐसे जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, गोटी को मारते हैं उन्हीं से, ऐसे हम बिरनी को ऐसे कर दिए। हम नहीं देखे थे बेंग को, नहीं तो नहीं मारते बेचारे, ऐसे जो फेंक दे वो बेंगवे के मुंह के आगे में गिर गए। अब बेंग की हालत आदत विचित्र है, वो इसके पास कोई कीटाणु पड़ जाए सुख वो करे उसी को। और विद्यार्थी सब कागज का गोलका बना के लालटेन की रोशनी से पहले बेंग एक ठो घोलटा दे ना, कागज का गोलका फूक दे, घोलटे बेंग उसी को लप से मुंह में गड़े तो उगल दे, समझे ना। जैसे बेंग की आगू में बिरहनी गिरी, बेंग क्या स्वागत करेगा? बेंग ने क्या काम किया, लप से उसको अपने मुंह में। हम देख के कि हे भगवान गुरु महाराज क्या हो गया, बिरनी को तो निगल गया है, जमराजे कागज में जाके गिरा। निगल तो गया बेंग जरूर, मुंह में है अभी, मुंह को इससे दावा घोटा नहीं है। बेंग जो के मुंह में जो बिरनी दबी ना, तो बिरनी उसको काट भीतरे जिब्या पर। आप तो बेंग मुंह ऐसे से करना खूब, तब क्या करता था, उसको लहर मारे ना, तो बेंग को तो बिरनी तो निकल गया बेंग, लेकिन मुंह बा के ऊपर जी निकाल के हवा खींचे, हम कहे देखो इसको भी फेरा लग गया। जम कैसा है, बहुत मजबूत, उसके सामने किसी का बांध देगा गत्तर गत्तर, समझे ना, बहुत कष्ट देगा। छाती पर उसका प्रहार होता है। इसीलिए संतों की ज्ञान माया के जम मार्ग है, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जय है। कौन मार्ग से निकलेगा जीव? आज जिसको गुरु मिल गए, योग्य गुरु साधना किया, वो निकलेगा 10वां द्वार से, आए निकलेगा जम द्वार से। गुरु करेंगे तब न सब द्वार का ज्ञान होगा, गुरु बतावेंगे 10वां द्वार, वो निकलिए कल्याण होगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया, नौवीं नवद्वार पूर्व से न आप भलकिन ते नर जोनि अनेक भरमत आ दारुण दुख दीन। दारुण बने कठिन दुख भोगना पड़ेगा। कौन कौन शरीर में जाना पड़ेगा आपको, सो जान लीजिए। कैसा कैसा शरीर मिलेगा, 84 लाख किस्म का शरीर है, सब शरीरों में आपको जाना हो, जीव को जाना हो, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा समझ, इसका डर है कि नहीं को? भगवान की वाणी मानिएगा तब ना, भगवान की वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी है ना। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, परलोक माने क्या हुआ, ऊपर का लोक। अभी है दोनों आंखों के बीच में, अभी अंधकार में है, पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थल पर है, 9 द्वार में पसरे हैं, ससर गए हैं, जमद्वार है। इसलिए परलोक का मन यहाँ क्या होगा, ऊपर का लोक, प्रकाश। पिंड के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड। पिंड के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में नहीं है, पिंड में। पिंड का गुण धर्म क्या है, पिंड में क्या विशेषता है, नहीं है विशेषता। क्या है पिंड में, अंधकार ही अंधकार है पिंड में। पिंड में 9 द्वार, पिंड में अंधकार, पिंड में जमराज। सोच, पिंड में पड़े हैं, सुह में नहीं। गुरुदास की वाणी माया है पदावली में, स्थूल दृश्य पिंड तोड़,
आपका जो स्थूल दृश्य है, स्थूल मंडल है, स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर, प्रत्यक्ष घनघोर अंधकार से परिपूरित है, भरा पड़ा है, उसी में आप हैं, कल्याण में नहीं। स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर, तो क्या करो, तिल पैसी, तिल है, 10वां द्वार है, उसमें प्रवेश करिए, वही रास्ता है। तिल पैसे पार हो पार हो जाइए, पार। कहाँ पार हो जाए, पिंड के पारा, पिंड के ऊपर ब्रह्मांड में चले जाइए, प्रकाश में। ब्रह्मांड का गुणधर्म क्या है, ब्रह्मांड में प्रकाश है और शब्द है, ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्मनाद, ब्रह्म से जुड़ा हुआ प्रकाश है, अब ब्रह्म से जुड़ा हुआ शब्द है आपके अंदर। सोचिए, परलोक का और खुलासा गुरु महाराज की वाणी में किया गया है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सुरती फंसी है मझार, उसी के मध्य में आपकी सूरत फंस गई, आपका ख्याल फंसा, अंधकार में ही फंसे। स्तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सुरती फंसी है मझार, क्या करो। गुरु महाराज क्या कहते, भजो साध गुरु, माने गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, जुक्ति ले लो। भजो साध गुरु, तो गुरु क्या करेंगे, गुरु की शरण में जाए क्या करें, गुरु भेद दे वही सार, कर फुका गुरु नहीं, जोगी गुरु, बढ़िया गुरु, तब रास्ता बतावेंगे बढ़िया। ये देखिए खदैया खुल करके जल डाल के उंगली पकड़ के तरपा के पार कर दिया का भवसागर पार, भवसागर तो खदा पार नहीं, जोग गुरु बढ़िया भेद बता, गुरु भेद तभी शाण, असली भेद गुरु बता देंगे। आप भेद से जुक्ति से साधना करेंगे, तिल दरवाजा टूटे, तिल पैसी तो खुलेगा तब न घुसिएगा, तिल पैसी पाग, तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से, दृष्टि और क्रिया से, 2 नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख, नोकनी बना के देखेंगे तो उसमें धसेगी। आप लोग गृहस्थ लोग हैं, हम भी गृहस्थी करते हैं, माल जाल को पालते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं, कभी कभी बैल का गाय का खुट्टा गाड़ते हैं, बहुत रंबा लेके खून के गांठ, अब बहुत लोग ठोकिए देते हैं, धसा दे। कैसे ठोकते हैं, खुट्टा के सिरा पर जो नोकनी नहीं बनाइए, सीधे खुट्टा को ठोकिए तो ठोक सकिए, धसेगा खुट्टा। क्या करते हैं, माठ को उसमें कानी बना दिए, पानी कानी नोकनी बना दिए, खुट्टा इतने मोटा है, नोकनी बना दिए मुहरा, तब ठोकिए तो नोकनी धसेगी, धसते धसते आधा खुट्टा घुसा। उसी प्रकार गुरु महाराज कहते अंदर में अंधकार है, वही जमराज का प्रतीक है, उसी में जम बैठा हुआ है, 10वां द्वार बंद हो गया है, परलोक में जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, 2 नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंदर में दे, दृष्टि जुगल कड़ी, अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। यही की भजन है, प्रभु का भजन, असली भजन यही है, कल्याणकारी। ऐसा करने से क्या होगा, खुले बंद 10वां द्वार, 10वां द्वार जो बंद था खुल गया। अब 10वां द्वार खुल गया तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाने का दरवाजा है, पिंड में घुरने का 9 दरवाजा, ब्रह्मांड में जाने का एक ही दरवाजा, वही है 10वां द्वार, खुले बंद 10वां द्वार। उसी को भगवान राम ने कहा मोक्ष कर द्वारा, भगवान राम ने उसको कहा मोक्ष कर, और गुरु महाराज का नाम रखा 10वां द्वार, जीव उद्धार का द्वार, दोनों आंखों के। कहाँ ध्यान, कैसे भक्ति होगी, भोगते हैं बाहर में,
बाहरी भक्ति करने से, लड्डू पेड़ा पान चढ़ाने से क्या 10वां द्वार खुलेगा? कहा गया है कि डगड़ा डगड़ा डंगाने से ऊंट नहीं भाग सकता है। आइए आइए बैठिए। श्री सदगुरु समझे ना, डगड़ा डंगाइए ऊंट भागेगा नहीं, बैठ जाइए। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं बाह्य भक्ति से कितनों कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन वह 10वां द्वार खुलने वाला, अब खुल जाएगा तब क्या होगा? गुरुवार की वाणी देखिए, खुले बंद 10वां द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार। कहाँ चली जाइए? जीव कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड ही हुआ परलोक, यही हुआ इसको हम यही परलोक ब्रह्मांड में प्रकाश में चले गए, शब्द में चले गए, अंधकार से ऊपर उठ के देखिए। इसी को भगवान राम ने कहा परलोक, जाओ परलोक। परलोक भी यह परलोक उत्तम परलोक हो ब्रह्मांड में पैसार। वहां क्या देखिएगा? लखो लखो ज्योति चमत्कार। और फायदा, ये फायदा मिल गया प्रकाश, छूटे पिंड अंधकार। ये जो पिंड था अंधकार वाला, 9 द्वार वाला, जमराज वाला, ये छूट गया। छूटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार। लेकिन यह गुरु से ही उपकार भजो साधु, बिना गुरु से उपकार होने वाला। तो संत लोग कहते हैं अगर चाहते हो, भगवान कहते हैं अगर सुख चाहते हो परलोक, यहाँ दोनों सुख मिल जाएगा। वह तो घर बन ही रहा है, 10वां द्वार का खुलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन खुल जाएगा अपने घर में चले जाइएगा। और संसार में जो रहिएगा तो कैसे रहिएगा? किसका 10वां द्वार खुलेगा? जो 5 पापों से अपने को अलग रखा है, जो सदाचारी है उसी का भजन बनेगा। जो सदाचारी है, 5 पापों से अपने आप को अलग रखता है, छल कपट प्रतिपन्न से अलग रखता है, उसका इलोक भी बनेगा। क्यों? आचरण उत्तम रखने वाले को प्रभु किसी चीज की कमी होने नहीं देते हैं। उसकी बुद्धि में आस्तिकता रहती है, सात्विकता रहती है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, और उस बुद्धि से जो भी कार्य संसार वह करता है उसका कार्य कैसा होगा? सफल, सफल कार्य। उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, समझे ना। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है ये जो परलोक, यहाँ भी बढ़िया से रहेंगे, और मरने की घड़ी जब आएगी, मरने का समय आएगा कि नहीं, मरने की घड़ी आएगी। मरने की घड़ी कितनी कष्टकारक होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन थोड़ा थोड़ा योग का अभ्यास कर लो, योग साधना कर लो। स्वल्पाति स्वल्प अभ्यास भी योग का जीव को भव के महाभय से बचाता है। देखिए कितनी बड़ी चीज। थोड़ा थोड़ा भी योग साधना करेंगे तो वह क्या करेगा? आपको भगवान कृष्ण की मानिए, स्वल्पाति स्वल्प भी योग का अभ्यास जो कर लेगा, उस योग से भव के भय से उपज। भव का भय क्या है? भव संसार का सबसे बड़ा डर क्या है? ये जीव जो है मनुष्य शरीर से छूटने के बाद इतर शरीर में न चला जाए। मनुष्य शरीर के बाद कोई भी शरीर बढ़िया है पसंद किसी को? मनुष्य शरीर के अलावा कोई भी, हाथी का शरीर है किसी को पसंद? हाथी बड़ा विशालकाय पशु होता है, किसी को पसंद नहीं, समझे ना। वही पक्षी भी, एक से एक पक्षी का शरीर कितना सुंदर है, लेकिन आप उस पक्षी में भी जाना चाहेंगे? जीव जाना चाहेगा नहीं।
कितना कष्ट होगा। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। संत लोग बताते हैं मरण काल, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मरने की वेला बहुत कष्टकारिणी वेला होती है जी ना। भव का महाभव महाभय यही पशु शरीर में आप नहीं जाइए, भगवान कहते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा भी योग का अभ्यास जो करेगा तब उसकी वृत्ति सिमट जाएगी। अभ्यास से उसका मन समेट में रहेगा। मरने की घड़ी में किसी चीज की स्मृति नहीं रहेगी, उसका स्मरण रहेगा जोग में। जोग में उसकी वृत्ति बनी रहेगी। आज जब जोग में सूरत को जो समेट कर रखेगा मरने की घड़ी में सुखमना में, वहां सुखमना मन को वास्तविक सुख वहां प्राप्त होता है। शांति से उसका शरीर त्याग। मरने की घड़ी शांति, मरने के बाद स्वर्ग, स्वर्ग से पुनरावर्तन होने पर फिर संसार में कहा जन्म होगा? श्रीमान के कुल में, भगवान कृष्ण वाणी है, या जोगी कुल में। भगवान के अर्जुन या तो जोगी कुल में जन्म हो जाएगा, यह जन्म संसार में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होगा। कैसे होगा? इसलिए मरने की घड़ी में जीव को बड़ी पीड़ा जम देता है। शास्त्र में आया है जब मरने की घड़ी आती है तो जम तैनात हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है जम, और जीव को बड़ी पीड़ा देता है। जम उत्पात मचाता है। क्या करेगा जब मरने की घड़ी में? 56 प्रकार की प्यास जीव को लगा देगा। थिर रहिएगा आप, हम लोग थिर रह पाएंगे नहीं। 56 प्रकार की प्यास। एक साधारण प्यास, जल वाली प्यास लग रही है, अब पानी नहीं मिल रहा है शुद्ध पानी, आपका मन के साथ प्यास व्याकुल। एक प्यास लगने पर तो क्या होता है? 56 प्रकार की तिरास त्रास भय उत्पन्न कर देता है। जीव की हालत खराब, बहुत दुखमय संसार, साधारण नहीं है, समझे? इसलिए और मरने की घड़ी में जीव क्या करता है? दोनों पुतलियों की आंख की दोनों पुतलियों को उलट देता है। देखिए कितना कष्ट होगा, सोचिए मरने की घड़ी का उत्पात। प्राण राम जब निक्शन लागे, उलट गई दो नैन पुतलिया, हमका ओढ़ावे चदरिया चलती बेरिया। क्या होगा मरने की घड़ी में? मिलन जुलन कितना करते हैं, पतों से, पोता से, पोत पुतों से, पड़ पोता से, समधी से, हित मित्र से मिलन जुलन, गले गले मिल करके अब मैं जा रहा हूँ समधी साहब। जमराज देख रहा है कितनी विकट बेला है, मरने की घड़ी में भी इसको समधी ही सूझ रहा है। समय आ गया मरने का, सुमरन छोड़ करके पड़पोता से मिल रहा है। फलना से जम को एलर्जी हो जाएगी। जीवन भर मिला, अभी तक मिलना कसरे है, अब यो नहीं समझ रहा है। ये यमराज क्या करेगा? मिलन जुलन को समाप्त कर देगा। आंख की दोनों पुतलियों को उलट दिया, उजली डीम बाहर और काली डीम भीतर। देखिए देखिएगा, देखते हैं ना मरने वाले को, बूढ़े आदमी अब तो दिखाई चिन्ह परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? दादा की, पिताजी की चिन्ह खत्म हो गई है। कोई आते बोलते हैं, समझते हैं, देखने पर आंखों को बिथारते हैं देखने के लिए, लेकिन कितनों बिथारेगा उजड़ की डीम ही बाहर रहेगी और काली डीम अंदर। देखने दौड़ रास्ता खत्म, मन व्याकुल। ये सब जमराज करेगा।
और क्या करेगा जमराज? शरीर में जहां जहां कफ है, अभी हमको कफ है देखते हैं, नाक जाम, कंठ फ्री है, खुला है। आज जमराज क्या करेगा? सब तो उसके अधीन है, शरीर का सारा कनेक्शन उसी के जिम्मे है। वो क्या करेगा? संपूर्ण कफ को समेट करके पसली में, मस्तक में, जहां जहां छाती में कफ है, सबको खींच के कंठ में जाम कर देगा। अब कंठ जाम हो गया। कंठ जाम हो गया तो क्या होगा? उस समय एक चम्मच पानी भी अंदर जाएगा दीजिएगा तो मुंह होके निकल जाएगा। श्वास लेने में फड़फड़ा रहे, औल बौल मन हो रहा है, कोई उपाय नहीं। कितनों कीमती से कीमती सुई डॉक्टर साहब देंगे, कफ हटने वाला नहीं है। कबीर साहब वाणी में, अपनी वाणी में दर्शाए हैं, कफ पित्त कंठ जब घेर लियो है, तब नैन से नीर बहियो, मड़िया धोखे में बीती आंख से। अब क्या है? फड़फड़ा करके जीव शरीर को त्याग देता है। कितना कष्ट हुआ मरने में। मरने के बाद फिर उत्तम शरीर नहीं। इसीलिए संत लोग कहते, भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे, अर्जुन जो साधक ध्यान करते करते ध्यान का बल प्राप्त कर लिया है, ध्यान का पेंच जो जान गया है, इस परिस्थिति के आने पर उस साधक क्या करता है अर्जुन जानते हो? ध्यान के बल से, ध्यान की योग्यता से अपनी सूरत को जो 9 द्वार में फैली है, उलझी है, सबको खींच के 10वां द्वार में, नासाग्र में सिमट जाता है। अब जब नासाग्र में सिमट गया, जब कितनो उत्पात करेगा, प्यास लगावे, पुतली को उलट दे, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला। कितना बढ़िया ज्ञान। सुनिए, ये होगा शांति से मृत्यु। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी पढ़ता था पहले, फिलहाल उसके गांव से हम सत्संग करके आए हैं, पहाड़पुर गांव, अरार घाट के पास। वो विद्यार्थी पढ़ता था, बड़ा बदमाश था, समझे ना। एक शिक्षक थे, बलराम सिंह नाम के थे, खाड़ा के उम्रदार थे, लेकिन ऊंचे क्लास के छात्रों को नहीं पढ़ाते थे, नीचे क्लास के छात्रों को पढ़ा। वो विद्यार्थी बदमाश, लेकिन हॉस्टल में जो छात्र लोग को उठाने का भार था, दायित्व उन्हीं को था, उन्हीं को था। वो विद्यार्थी मास्टर साहब को कुढ़ा दिए। अब मास्टर साहब क्या करें, उम्रदार विद्यार्थी, मारबो करें, कोनो दाव ये लगा के न मारे, कोई दाव लगे नहीं। कोई सबक दे तो उसको तो पूछना है नहीं, वो तो ऊंचा क्लास का है। तो मास्टर साहब के दाव लगता था, उठाने में भोर में सुतले रहता था, जाते थे और बदला चुकाने के लिए तो 3 4 5 करके पड़ा पर धड़फड़ा। मन शांत, अच्छा आज कुढ़ाया था, ठीक है, संजोग लग गया, बढ़िया। बराबर मार लगती थी उसको। अब विद्यार्थी बड़ा तेज, सोच लिया मन में कि आज मौसर साहब को छकावेंगे। क्या किया उसने? सुता रात में, पहले जग गया, बिना जगाने के पहले जग गया अपने बिछावन पर, तकिया को साफ हाथ बना दिया, वरना ओढ़ा दिया, ताकि मौसर साहब को लगे कि सुतले है। और उठ करके धड़ाइन के खंभा इतना मोटा, वहां जाकर खड़ा। एक विद्यार्थी को चुनौतियों दे दिया ना, जम को चुनौती दे रहा है, जाओ कहना फलना सुतले है, जाओ कह दो, और कहवाइयो दिया। कोई कहवावेगा? हाँ, मास्टर साहब भी भोर से उसके ऊपर बहुत बिगड़े थे। कहा सुतले है? कहा अच्छा अस्थिर हो, उठाओ नहीं, करची लाओ। लिए खूब बढ़िया करची, और वहां गए कोठरी में, 80 दे सुरवीर कर दिए, देना लगा करची, 10 15 20 करची की। इसने बोला, इसने बोला, मास्टर साहब को कहा है
इतनी गहरी नींद में है, इतनी करची छोड़े और बचवा तो धन वो हंस दिया मुझसे चौंक पड़े, कौन हंसा रे? और वो लगा करची, फिर 5 करची दे दिया। वो बचवा कहता है मास्टर साहब कथी ला हैरान होई छिए, हमरा थोड़े चोट लगे, हम तो हेते खड़ा छी, तो हमर तकिया सब छी। मास्टर साहब बड़े लज्जित हुए, कहा हम छड़ी प्यार से तुमको नहीं मारेंगे, छकाइए। मतलब छड़ी लगती थी, जहां छड़ी लगती थी वहां तो था नहीं, तो छड़ी का असर होता होता अलग हो गया। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं ध्यान का ही महत्व है, महिमा है। जो अभ्यास करेगा, साधन करेगा, अपनी सूरत को खींचने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा, वह तो व्यवस्थित होके सिमट के सुखमना में चला जाता है। और जम की का उत्पात होने पर उसके ऊपर जम के उत्पात का कोई असर। कितनी बड़ी बात, इसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया। शांति से मृत्यु, अब मृत्यु का जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। बिना श्राद्ध बरखी करे ले, बिना श्राद्ध बरखी करते हैं ना आप लोग। साधक जो होते, जो सच्चे साधक होते, ध्यान के माध्यम से अपने आप को, लेकिन कहने से नहीं, करने से। गुरुराज कहते हैं इसीलिए ध्यानाभ्यास करो, सदसधि चातक दृष्टि बनाए ज्ञान गुरु मास। अभी भगवान कृष्ण के वचन को आप लोग श्रवण कर रहे थे। जो भगवान कहे जैसा करने के लिए भजन, वैसा हम लोग करते हैं। लोग करते हैं संसार के नहीं, भले सत्संगी लोग कर लेते हैं, लेकिन अक्षर लोग नहीं कर पाते। कैसे पूजा करते हैं? अभी देखे अमृत स्नान के लिए लोग पागल हो गए, सत्संगी लोग भी तुरंत छिड़दके मार के पहुंचिए। हम लोग को पहुंचना कठिन, भीड़ भड़क्का में। अब बहुत सत्संगी लोग इतना जल्दी, काहे कि मौका नहीं मिलेगा। अमृत स्नान 144 बरस पर लगा था वो। लोग सोचने लगे 144 बरस तो उम्रों ने है, दूसरा कुंभ लगेगा तो हम रहबो नहीं करेंगे, यही मौका है, चलो दौड़ के चलेगा, स्नान करके चले आए। तो क्या मिला? असली त्रिवेणी तो आपके अंदर में है। गुरुवास की वाणी गाते हैं, असली त्रिवेणी कहाँ? आपके अंदर में है। गंग जमुन जुगधार मदई सरस्वती भई, फूटल मनुष्वा की भाग गुरुगम। कितना सुंदर। इरा भगवती गंगा, इरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी। पिंगले है जमुना नदी, यहाँ उल्टा कहा गया। इरा भगवती गंगा, इरा नारी गंगा है, और पिंगला नारी है वो जमुना है। पिंगला जमुना नदी, इरा और है इधा पिंगलियोर मध्य सुखमना चौ सरस्वती। इरा पिंगलयोर मध्य, इरा पिंगला के मध्य में है, सुखमना कहिए या सरस्वती, 3 नारे। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज, यत्र तीर्थराज प्रयाग आपके। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सो उच्यते, सर्वश्रेष्ठ। तत्र स्नान, यहाँ स्नान कर रहा है, दौड़ते हैं वहां। समझ की फेर। एक डॉक्टर साहब ने देहात के एक रोगी, बूढ़ी बूढ़ी थी, उसके पुत्र को एक दवाई दिया, माई थी अब तब में। हमको डॉक्टर साहब ने अपने से सुनाया, हेम्योपैथ के राम पुकार सिंह आलमनगर में फुलौत के रहने वाले का। क्या कहेंगे बाबा, दिए दवाई, माई थी अब तब में, 4 भाई था, दौड़ के आया, ये दवाई ले जाओ, तुरंत इसको थोड़ा हिला डुला के पिला देना। लाया दवाई, 3 भाई घर पर। कैसे? कहा माई की हिलाई डुलाई करके पिलवे। दवाई को हिला, वो दोनों भाई 4 भाई खटिया पौवा पकड़ा, अब माई थी बेचारी अब तब इतनी जोर से डुलाया नहीं, हिलाया, उसकी माई का प्राण निकल, मर गई।
सब रो रहा। डॉक्टर साहब आए, पहले दवाई दो तो तुरंत हम आ रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मरी गए। अरे कैसे मरा? दवाई नहीं दिया, हिलबे डोलबे न बने गए। किसको हिलाता दवा था? माइया के न कहने रहो, माइये को डोला दिया और दवाई रख दी। कैसे होगा? कहाँ है त्रिवेणी? त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राज सो उच्चते तत्र अस्नान प्रकुर्वीत सर्व पाप है प्रमुच्यते। कहाँ है? आपके अंदर में। और दौड़ते हैं बाहर में। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने इस पद्य की रचना किया। बड़ा अच्छा भजन है। गंग जमुन जुग धार मधहि सरस्वती बही फूटल मनसुआ की भाग गुरुगम। सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही। क्या कही? जुई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहि। किधर किधर क्या है? गुरु ने बड़ा अच्छा स्पष्ट पर्याय शब्द दे के बताया। पिंगल दहिन गंग सूरज। दाई आंख है पिंगला, उसको पिंगला कहते हैं। उसको गंगा भी कहते हैं, उसी को सूर्य नारी कहते हैं। पिंगल दहिना भाग, इस दाई आंख। पिंगल दहिन गंग सूरज इंगल चंद इंगला चंद्र नारी यमुना नदी माई आंख। और उसी को कहा गया है ईरा। ईरा पिंगल दहिन गंग सूरज इंगल चंद जमुना बाई। अब बीच में सरस्वती सुखमन बीज चेतन जलधार। चेतन जो है चेतन बद्ध पे है, बद्ध में। कैसे स्नान करने का ढंग किया? वह त्रिवेणी है नहीं, अंदर की त्रिवेणी में कैसे स्नान कीजिएगा? आप तो वहीं पर हैं, बाहर बिखर गए हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सतगुरु को धरी ध्यान। अरे सतगुरु का ध्यान करो, मानस ध्यान करो, उसके पहले मानस जप करो। सतगुरु को धरी ध्यान तो क्या होगा? सहज श्रुति शुद्ध करी। सतगुरु के ध्यान प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु। दो नैना बीच सन्मुख देख एक बिंदु मिले दृष्टि दो। यहाँ कहते हैं सतगुरु को धरी ध्यान सहस्रुति शुद्ध करी सन्मुख बिंदु निहारी तो सरस्वती नहाय चली। सरस्वती स्नान बिंदु दर्शन सरस्वती स्नान। क्या सब होगा? होत जगा मगी ज्योति, होत जगा मगी सुरत मिली चलती भई अद्भुत त्रिकुटी की ज्योत लखत सुरत सुन्न रली। अद्भुत त्रिकुटी की ज्योति, अद्भुत विचित्र सूरज का वास अंदर में। अब वहां से आप सूरत आपकी शब्द में रल जाएगी। इस तरह से गुरु महाराज ने बताया अपने अंदर में वास्तविक त्रिवेणी है, वहां स्नान करने का ढंग संतों ने बतलाया है। इसीलिए संतों की वाणी में आया है कि वह अंदर में जो अपनी सूरत को एकत्र करता है, समेट के रखता है, अंतर साधना करता है, पांच पापों से बच के रहता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। इसीलिए यहाँ मैंने सुनाया भगवान की वाणी। कृष्णचंद्र ही भगवान की वाणी सुन रहे थे। उद्धव ने पूछा था कि मैं आपकी पूजा किस तरह से करूं, ध्यान किस तरह से? भगवान अपने से बता सुन रहे थे। सारी सम आसन से देर तक बैठने वाली आसन लगा के बैठो, बैठकी में बैठो, मेरुदंड को सीधा रखो, दरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना बैठ के आओ। चखु मुख मुनि, चखु मुख, चखु मन चक्षु का विकृत रूप है, चखु मन आंख, चखु मुख मुनि इष्ट मानस सब ध्याना। अपने इष्ट के नाम का जप करो, अपनी इष्ट की मूर्ति का ध्यान को। भगवान कृष्ण वही बतला। पहले क्या कहे? पहले सर्वांग शरीर का ध्यान।
एकाग्र करने का साधन बता रहे हैं, मन को समेटने का साधन बता रहे हैं। पहले मेरे सर्वांग शरीर पर अपनी सूरत को स्थिर करो, और जब हो जाएगा तुम्हारी सूरत, तुम्हारा ख्याल मेरे सर्वांग शरीर को छोड़कर श्री सद्गुरु महाराज की हलचल में कहीं अगल बगल नहीं जाए। जैसे आपकी गाय है, खुल गई बथान पर, क्या देखते हैं? जो गाय आपकी है, जिस गाय को आपके स्थल से स्नेह है, लगाव है, आसक्ति है, गाय खुल भी जाएगी तो बथान को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मेरे सर्वांग शरीर का अवलोकन इस तरह करो, यह मेरा सर्वांग रूप जो है तुम्हारे अंदर में बस जाए, और इतने क्षेत्रफल को छोड़ करके तुम्हारी सूरत इसके इधर उधर कहीं। तब समझना मानस ध्यान तुम्हारा सिद्ध हो गया। मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान इसको छोड़ के मन कहीं भागता इतने में रहता है, इतने में घूमते रहता है। ऐसा हो जाने पर फिर भगवान कृष्ण क्या कहते? उद्धव अब तुम मेरे मुस्कान युक्त सिर्फ मुखड़ा का ध्यान करो, इतना को हटा दिए, इतने की अब जरूरत नहीं है। गत गत से भगवान सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उद्धव जब मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा में तुम्हारा मन, तुम्हारी सूरत स्थिर हो जाए, नियत हो जाए, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाए, तब क्या करो? अब और सूक्ष्मता की ओर चलो। अब क्या बताते हैं? सब रूपों का बीज है बिंदु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नासाग्र में अपनी वृत्ति को स्थिर, माने शून्य ध्यान करो। शून्य माने खाली, संकल्प विकल्प विहीन। ऐसा ध्यान करो मन संकल्प विकल्प विहीन हो जाए। शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान। शून्य ध्यान क्या है? बिंदु ध्यान। हम लोग आते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी, सब संतन की बड़ी। बिंदु ध्यान, वही ज्ञान गुरु महाराज ने दिया, भगवान कृष्ण ने उद्धव को बतलाया, भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को सुनाया। बड़े भाग मानुष तनु पावा इसी में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा। तो परलोक में न ऊपर कर, कितना बढ़िया ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। भगवान की बातों को हम नकार करके, कृष्ण की बातों को नकार करके, भगवान ने शबरी को अपने मुख से बताया मेरी भक्ति कैसे करेगी। नो किसी की सब उसी में आ जाता। भगवान जो है राम, वही नहीं कृष्ण है। उपदेश का भाव सब जगह एक ही है, ढंग अलग हो गया है। वही कृष्ण भगवान, वही राम है, वही विष्णु है, एक ही। इसीलिए मैंने आरंभ में आप लोगों से कहा, भगवान अपने मुखार बिंद से अपनी पूजा अर्चना ध्यान वंदना करने के लिए जैसा कहा, वैसा हम लोग करेंगे तो कल्याण। गुरु महाराज का अंतर की अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता। इसलिए संत लोग कहते इसी के लिए सत्संग की जरूरत, इसी में आया। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। और वो एक गुप्त मत अंत में कहते भगवान प्रजाओं को। और एक गुप्त मत है, बहुत गोपनीय है। क्या है? सब ही कहो कर जोड़ी, सबको कर जोड़ो। कर्मन, कर्मन हाथ नहीं। गुरु महाराज ने टिप्पणी किया है, कर्मन किरण। कौन किरण? वही अभी सुने, दोनों आंखें होके जो दो किरणें निकलती, दृष्टि की धारा, उसमें रहस्य है। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, रहस्य इसी में है। क्या कहते हैं संत महात्मा लोग बतलाते हैं, कर्म ने किरण,
और एक गुप्त मतलब गुप्त विचार है, गोपनीय है, छिपा हुआ है, रहस्य है। सभी कड़ जोड़ी, कड़ मैंने किरणों को, दोनों किरणों को जोड़ो, सम करो, एक कर दो। सभी कहो कड़ जोड़ी, क्यों? संकट भजन, यही है संकट भजन। संकट माने दंत स्वंस्वार करो शंकर लीजिएगा, तो इसका अर्थ होता दोगला। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द को पढ़िएगा व्याकरण में। तालव्य स्वंस्वार करो शंकर शब्द लीजिएगा, तो इसका अर्थ कल्याणकारी, कल्याण। दोनों अर्थ है यह। अगर दंत संस्वार करो शंकर लीजिए, दोगला, दोगला मैंने द्वि जाति का जन्म लिया हुआ बच्चा को तो दोगला है, समझे? यहाँ दोगला दो जाति मैंने इंगला और पिंगला, गर्मी और ठंडी दो जाति है ना, गंगा और जमुना दो जाति, सूर्य और चंद्र दो जाति। ई भजन दो जाति वाला भजन, शंकर भजन, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने वाला भजन नहीं करेगा कोई तो भगवान का। तालव्य संस्कार संस्कार करो शंकर, तो कल्याणकारी भजन। कल्याण यही भजन भगवान शिव जी करते थे। भगवान शिव जी को देखे कहीं जल ढालते हुए? कहीं देखे? कहीं नहीं। भगवान से जब देखे आंखों को बंद करके ध्यान, समाधि में क्या करते? ध्यान में दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके तीसरी आंख खोल लेते। खोलने में बड़े प्रवीण है हम लोग को भी तीसरी आंखें ले जोड़िएगा तब लोग खुलेगा। आज जोड़ना में छुट्टी है नहीं। संसार के विषय भोग में उलझ गए, संसार के व्यवधान में फंस गए। ये काम अब भगवान शंकर जोगी पुरुष कर लेते। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी, मेरी भक्ति उसको नहीं मिल सकती है। शंकर भजन यही कल्याण। कौन भजन करना? अभी देखते हैं सत्संगी के यहाँ भी जाते हैं तो सत्संगी लोग भी अंगना में देखते हैं केला का वृक्ष, घुमाते हैं। बाबा देखिए गोसाई घोड़ा है, गोसाई गोसाइयों घोड़ घुमाते हैं, घूमते। गुरु महाराज का फोटो हाँ है तो जरूर, और दुर्गा माए, काली माए, नरसिंह भगवान, तलवार, भाला, तीर, धनुष, सब बहुत गोसाई। बहुत गोसाई से कल्याण होगा? एक एक को पकड़िए, एक को पकड़िए, सब एक है। किसी एक को पकड़िए, स्थूलता में भिन्नता होती है। तो इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग यह सब ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। कितनी बातों को सुने हैं, कहाँ में सुने? संत मत के सत्संग में आकर के। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक की प्राप्ति। आज सत्संग कैसे हुआ? ईश्वर की बिना कृपा हुए या सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हमारे क्या नाम है भूल, महेश्वर बाबू है, हाँ महेश्वर मंडल, हाँ नाम लिखा हुआ डायरी पर। बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। शायद पोता पोती का मुंडन हो, पोता पोता का मुंडन हुआ है। मुंडन के अवसर पर सत्संग फायदा मिल गया, हो रहा है मुंडन, आप फायदा हो गया सत्संग। इतनी बड़ी बात, बहाना कुछ हो लेकिन सत्संग की प्राप्ति सौभाग्य का विषय है। हमारे महेश्वर बाबू और इनके समस्त परिवार बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं। इनके और इनके समस्त परिवार की श्रद्धा भक्ति इसी तरह से सत्संग गुरु भक्ति के प्रति बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता। और आप लोग जो इतनी संख्या में एकत्र होकर इतनी देर से बिना उकताए देख रहा हूं, बल्कि लगता है कि और भी सुनाऊं और सुनते रहिएगा। लेकिन समय 5:30, फिर ध्यान भजन का समय होगा कि नहीं?
खाली बाहरी ज्ञान से आपका कल्याण नहीं होगा। एक मन ज्ञान को पचाने के लिए 9 मन ध्यान करना। सोचिए, एक मन ज्ञान है, 9 मन ध्यान कीजिए, 9 गुना ध्यान, वो ज्ञान पचेगा। और वो ज्ञान जब पच जाएगा तो कितना निखरेगा वो, यह जानिए। जिन इसीलिए आप लोग बहुत देर से सत्संग वचनों को श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों की जो श्रद्धा भक्ति सत्संग गुरु भक्ति के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु। अब एक आध भजन जो है अभी गा दें।